नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा क्यों दिया है, उन्होंने अपने रिजाइन में क्या मुख्य बातें लिखी हैं और कौन सा अनुच्छेद इस्तीफे की वजह से चर्चा में है। साथ में इस वीडियो में जानेंगे जगदीप धनखड़ जी का राजनीतिक सफर, उन्होंने किस किस पद पर काम किया है, आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। वीडियो अंत तक देखिए, आपको वीडियो वसूल लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ जानकारी मिली है। और पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, बहुत ही शानदार पीडीएफ है, आप पढ़ोगे तो आपको फायदा मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। तो जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। हमारे उपराष्ट्रपति थे जो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट के पद से रिजाइन दे दिया है। और रिजाइन दिया है उसमें उन्होंने किस आर्टिकल के तहत दिया है, आर्टिकल 67A के तहत उन्होंने रिजाइन किया है। किस डेट को रिजाइन किया है, 21 जुलाई 2025 को। और उन्होंने कारण बताया है, जगदीप धनखड़ जी ने कारण बताया है, स्वास्थ्य कारणों से वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो राष्ट्रपति इस्तीफा किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं, वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं। और स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A में ये बताया गया है या ये लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है वो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे सकते हैं। इस इस्तीफे पर उनकी सिग्नेचर होने जरूरी है। सिग्नेचर करके अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफा भेजते हैं तो वो स्वीकार करना पड़ता है, वो स्वीकृत माना जाता है, उसके लिए अलग से स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती है। और इसी का प्रयोग किया है जगदीप धनखड़ जी ने। ऐसी खबरें भी आ रही थी कि पिछले कुछ महीनों में उपराष्ट्रपति जी की तबीयत को लेकर जो है बहुत सारी चीजें चल रही थी। मार्च 2025 में उन्हें कार्डियक संबंधी समस्या भी हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भी भर्ती होने पड़ा था। और पिछले महीने वो एक कार्यक्रम के दौरान मंच पे बेहोश भी हो गए थे, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। तो देखिए उन्होंने रिजाइन में लिखा क्या है, आप रिजाइन देख लीजिए। आपको ये रिजाइन अगर नहीं दिख रहा है तो आप पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप इसको बेहतरीन तरीके से देख लेना। देखिए उन्होंने यहां पर अपने सिग्नेचर भी किए हैं, क्या किए हैं, उन्होंने सिग्नेचर भी किए हैं। और यहां पर जो है उन्होंने राष्ट्रपति जी के नाम क्या लिखा है, रिस्पेक्टेड राष्ट्रपति जी के नाम पे ये रिजाइन लेटर लिखा है। और उन्होंने आर्टिकल 61A का भी यहां पर क्या किया है, मेंशन किया है, आर्टिकल 61A का मेंशन किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, सभी सांसदों को उन्होंने धन्यवाद कहा। और उन्होंने और चीजें क्या कहीं, उन्होंने इस्तीफे में जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, प्रधानमंत्री जी और सभी सांसदों को क्या कहा, आभार जताया। साथ भी उन्होंने कहा कि उन्हें जो भारत देश है उसकी सेवा करने का मौका मिला, उसमें शामिल होने का मौका मिला, उसके लिए वो कृतज्ञ रहेंगे। वो बातें उन्होंने इस रिजाइन लेटर में लिखी। उनका कार्यकाल अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो जून 2027 तक रहता। इसी वजह से चर्चा है कि उन्होंने अचानक इस्तीफा क्यों दिया। राजनीतिक चर्चाओं में तो ये भी है कि स्वास्थ्य के अलावा कुछ और कारण हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर अब जान लेते हैं भारत में जो वाइस प्रेसिडेंट है उससे जुड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। देखिए भारत में उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा किसमें है, आर्टिकल 63 में पद है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं 64 में, वो राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं 65 में, उनका इलेक्शन 66 में और 67 में इस्तीफा की बात की गई है। और 67 के ए का प्रयोग किया है जगदीप धनखड़ जी ने। तो आपको याद रखना है, उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं अनुच्छेद 64, राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात जो है वो 66 में है, इस्तीफा वगैरह की बात अनुच्छेद 67 में है। और उसी का अनुच्छेद 67 प्रयोग किया है जगदीप धनखड़ जी ने। अब जान लेते हैं उनका राजनीतिक करियर। बहुत कम लोगों को पता होगा, इन्होंने विधायक के रूप में भी काम किया है, सांसद के रूप में भी काम किया है और साथ साथ मंत्री भी रहे हैं, ये राज्यपाल भी रहे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकील भी रहे हैं और फिर बने हैं भारत के उपराष्ट्रपति। लंबा राजनीतिक करियर है, जाट समुदाय से आते हैं और ये भारत के
जगदीप धनखड़ जी भारत के कौन से राष्ट्रपति बने थे? 14वें राष्ट्रपति बने थे। इनका जन्म कब हुआ था? 18 मई 1951 में राजस्थान के झुंझुनू जिले में हुआ था। ये किस समुदाय से आते हैं? मूल रूप से जाट समुदाय से आते हैं। इन्होंने सैनिक स्कूल से पढ़ाई की है, चित्तौड़गढ़ वाले। फिजिक्स से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है और LLB से कानून की डिग्री ली है राजस्थान विश्वविद्यालय से। फिर इन्होंने वकालत की दुनिया में नाम कमाया और राजस्थान हाई कोर्ट समेत सुप्रीम कोर्ट में बतौर सीनियर एडवोकेट काम किया है। मतलब कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकील के रूप में काम किया है जगदीप धनखड़ जी ने। और इसके बाद इन्होंने राजनीतिक कैरियर की बात कहें तो इन्होंने 1989 में जो है वो लोकसभा सांसद चुने गए थे, झुंझुनू से ही चुने गए थे, लोकसभा के सांसद चुने गए थे जनता दल की टिकट पर। 1993 से लेकर 1998 तक राजस्थान के विधायक रहे हैं, विधानसभा में रहे हैं। बाद में वो जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का क्या बनाया गया था? राज्यपाल बनाया गया था। और 2022 में वो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने थे।